नमस्कार, अश्विनी राणा, फाउंडर वॉइस ऑफ बैंकिंग। एक और गंभीर मुद्दा सामने आया है इंडियन पोस्ट बैंक का। 2016 में के बाद इसकी बारे में विचार किया गया। 17 में इनफॉर्मल ये बैंक शुरू हुआ, लेकिन 2018 में असल में इस बैंक की स्थापना हुई और सभी पोस्ट ऑफिस जो लगभग देश में 1.64 करोड़ पोस्ट ऑफिस है और इतने से ज़्यादा जो पोस्टमैन है, ये सब इंडियन पोस्ट बैंक की सर्विसेज दे रहे हैं। बहुत बड़ा नेटवर्क है, लेकिन लोगों को लगा कि इससे बैंकिंग जो है और डोर स्टेप पर लोगों के पास पहुंच जाएगी। सरकार की सोच यही थी और हुआ भी। बहुत तेज़ी से इसके अंदर जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ, लोगों के खाते खुले और सबसे बड़ी बात थी कि पोस्टमैन जो है आपके घर तक बैंकिंग लेके आ रहा था। लेकिन कैग की एक रिपोर्ट में सामने आया कि पिछले 2 साल में लगभग जो 5.13 करोड़ जो खाते थे, वो में से जो आधे जो खाते हैं 2.98 करोड़, वो जो है इनएक्टिव पाए गए। यानी जितने खाते 2 साल में खुले, उससे ज़्यादा खाते जो है वो इनएक्टिव हो गए। 58% जो खाते थे वो इनएक्टिव हो गए। यानी जो योजना थी वो योजना ढंग से लागू नहीं हुई। सिर्फ जिनके ऑलरेडी बैंकों में अकाउंट थे, उनके बैंकों में पोस्ट ऑफिस में खोल दिए गए और वो पोस्ट बैंक में वो खाते बाद में इनएक्टिव हो गए। तो ऐसी बैंकिंग की कोई आवश्यकता नहीं है कि जहां पर 2 बैंकों में किसी का खाता खोलकर टारगेट पूरे किए जाते हों। तो ऐसे टारगेट से ऐसे फाइनेंशियल इंक्लूजन का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि इंडियन पोस्ट बैंक में भी खाता इनएक्टिव है और बाकी जगह भी उसका खाता इनएक्टिव है। तो ऐसे खातों का क्या उपयोग है, इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए कि खाता खुलते हुए पैन नंबर या आधार नंबर से दिखना चाहिए कि उस व्यक्ति के कितने खाते पहले हैं। यानी एक एक व्यक्ति कितने भी खाते खोल सकता है, लेकिन उसकी क्या उपयोगिता है कि सिर्फ वो बैंकों के जो नेटवर्क है उसके ऊपर वो बोझ बन जाते हैं और वहाँ पर पैसा नहीं रखा जाता। तो ऐसी बैंकिंग का कोई मतलब नहीं कि सिर्फ डाटा बढ़ रहा है, लेकिन वास्तव में उन खातों में पैसा ही नहीं।